जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरे पास बहुत ही विशेष टॉपिक है। डिस्कशन में ये करना चाह रही थी कि किस तरह से हम हमारी उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करें, और हर इंसान में उच्चतम संभावना मौजूद है, पर हमें समझने की बस बात है किस तरह से। जैसे कि हर बीज वृक्ष बन सकता है। एक एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है कि हर एक बीज वृक्ष बन सकता है, बशर्ते उसका जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए। फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो हर जो बीज है उसमें वृक्ष बनने की पूरी पूरी संभावना है। उसी तरह से हम जो इंसान हैं, हर इंसान में जिस तरह से साधु संत शास्त्र गुरुवाणी कहती है कि हर एक व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। ऊंचाई मतलब मैं ये भौतिक जीवन की ऊंचाई की बात नहीं कर रही, मैं उस ऊंचाई की बात कर रही हूँ, चेतना के लेवल की ऊंचाई की बात कर रही हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, रमण महर्षि जी और श्री श्री परमहंस योगानंद जी, इस तरह से जितने भी साधु संत हैं, मैं हम लोग उनकी बातों को अगर समझें तो वो चेतना की बात कर रहे हैं। गीता, रामायण, ये सब लोग चेतना की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हर व्यक्ति राम हो सकता है और हर व्यक्ति में राम मौजूद है। और ये भी बात है, कहते हैं कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मेरे बिना, मेरी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अर्जुन बोलते हैं तो फिर सब आप ही करिए, हमसे क्यों करवा रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम कर नहीं रहे हो, मैं ही कर रहा हूँ। तुम अपने आप को कर्ता क्यों मान रहे हो? तुम में मैं ही मौजूद हूँ, मरने वाला भी मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ। तुम अपना कर्ता भाव छोड़ दो। तो ये सारी बातों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति सिर्फ वो सिंबॉलिक जो स्टोरी है, एक व्यक्तित्व जो के जरिए जो स्टोरी बताते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एक्चुअली में वो जस्ट सबके दिमाग में जैसे स्टोरी बन के रह गया है। वो उस स्टोरी के माध्यम से वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण सब में मौजूद है, सब कृष्ण हो सकते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से उच्चतम संभावना, मतलब अपनी चेतना को कैसे विकसित करें। तो चेतना को विकसित करने का एक ये जरिया है कि किसी भी संत वाणी, गुरुवाणी को समर्पित होकर किसी एक टेक्निक को, मतलब जो आदि योगी हमारे शिव जी थे, उन्हें 112 विधियां दी हैं चेतना को उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए। तो उस किसी भी विधि को पकड़ लें। कई बार किसी के लिए नाम जब बहुत सुटेबल है, किसी के लिए कोई ध्यान की विधि, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो इस तरह की तमाम विधियां हैं, और उस विधि को पकड़कर और निरंतर अभ्यास करते रहने से आप अपनी चेतना के उच्चतम लेवल को पा सकेंगे। लेकिन हर इंसान ना एक लॉजिकल दिमाग लगाता है, ये सोचता है कि जस्ट हम शरीर है और मन जो है वही, बस इतना ही है। बट ऐसा नहीं है। मतलब विश्वास अगर हो जाए तो ही तो आप करोगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उस और बढ़ोगे ही नहीं। तो विश्वास कैसे करें हम? अब गीता हर कोई मान रहा है, हमारा
पूरा देश गीता और रामायण को बहुत ही पवित्र माना है इस शास्त्र को। तो गीता में ही लिखा है कि सब में कृष्ण मौजूद है, कृष्ण ही सब कर रहे हैं। तो उसको उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि उन पे भरोसा कैसे करें। तो भरोसा होगा ही नहीं जब तक आपके अपने नॉलेज में, अपने एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। जब तक आप उसका खुद बोध नहीं करेंगे तब तक भरोसा नहीं होगा। बट इतना तो कर सकते हैं ना कि भरोसा करके उनकी कोई भी एकाध टेक्निक, एकाध विधि मानकर उस टेक्निक को करें। जैसे मेडिटेशन को मैं बोलती हूँ, मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, धीरे 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 जब आपकी चेतना को समझने लग जाते हो, थोड़ा बहुत बोध आता है, तो ऐसे भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू मेरे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार क्या हुआ, शेर का बच्चा जैसे ही वो शेर आया होगा बच्चा इस धरती पे, तो वो भेड़ के झुंड में शामिल हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो भेड़ के झुंड में शामिल हो गया और भेड़ों के साथ ही पला बढ़ा। जब भेड़ों के साथ ही वो पला बढ़ा तो भेड़ों की ही सारी एक्टिविटी करता रहा। एक दिन इंतफाक से वो शेर से टकराया, जो जंगली शेर था, रियल शेर। रियल तो ये भी है, बट इसको रियलाइज़ नहीं है कि मैं शेर हूँ। तो वो जो जंगली शेर था मिला, तो सोचा ये भेड़ों के साथ क्या कर रहा है, और भेड़ के जैसी ही पूरी चाल करके बैठा हुआ है। तो फिर उस शेर ने उसको ले गया और पानी में उसको शकल दिखाया और बोला, ये देख तू शेर है। बार बार बोला कि तू शेर है, तो ये भेड़ नहीं है, इनके जैसी चाल मत चल। तो वो जो भेड़ के साथ वाला शेर था उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन्हीं के साथ पला बढ़ा और वो अपनी शकल कैसे देखे। जिस तरह से वो जंगल का शेर आईना नहीं ला सकता था और उस शेर को आईना नहीं दिखा सकता था, उसी तरह से कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी शास्त्र आपके भीतर की जो चेतना है उसको कैसे दिखाए कि तुम ये बहुत ही असीम संभावना छुपी हुई है। तुम्हारी चेतना सिर्फ इस बॉडी में नहीं सीमित है, क्योंकि हर इंसान बस इस 5-6 फुट की बॉडी को ही अपने आप का समझ रहा है कि मैं इसी बॉडी, ये बॉडी मैं हूँ। मतलब इतनी लिमिट बना लिया है अपने आप को, इस चेतना को सिर्फ यहीं तक सीमित रखा है, इस शरीर के सुख दुख से इतना बंध गया है पूरी तरह से। मतलब वो शरीर ही मानता है अपने आप को कि मैं शरीर हूँ। बट संत और शास्त्र ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के अलावा तुम चेतना हो जो इस शरीर में रह रही है। ऐसा समझाते हैं, पर अपन समझें कैसे? जब तक हमारे अपने बोध में नहीं आता तब तक अपन ये बात मानेंगे नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। मानने बस से क्या होगा, बोध तो हुआ नहीं अंदर से। तो जो वो शेर था वो बार बार उसको पानी में दिखा रहा कि ये शकल देख तो वो घिघिया के एकदम डर के दूर हट जाता है एकदम तत्क्षण, और देख भी नहीं पाता ठीक से अपने आप को, एकदम डर के फिर बाहर हो जाता है कि मैं ये शेर हूँ। फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, ये तो शकल मेरी ही थी कि इसकी थी। मतलब ये जंगल वाला जो शेर था वो तो, उसको तो वो देख पा रहा है कि ये शेर है, अपने आप को सोच रहा है कि मैं तो भेड़ हूँ। तो सोचता है कि इसकी प्रेजेंस में मेरे भीतर इसकी शकल छप गई है। मतलब मेरी आँखों में यही दिखाई दे रहा, मैं अपनी शकल भी देखता हूँ तो यही दिखाई दे रहा। फिर उसको दिखाया, फिर दिखाया, तो उसको तब भी भ्रम बना हुआ है कि हो सकता है इसकी मौजूदगी में मैं इतना डर गया हूँ कि मेरी शकल भी इसके जैसी दिखाई दे रही होगी। यकीन नहीं कर रहा। फिर वो शेर चला जाता है कि ठीक है, ये मानने वाला नहीं है।
अगर वो बार बार अपनी शक्ल नहीं देखता पानी में, लेकिन वो पानी में देखता रहा कि अरे ये तो नहीं है, फिर भी मैं दिख रहा हूँ, तो क्या सच में है? ऐसे दिनों दिन चलता रहा। फिर वो एक दिन जंगली शेर से भेंट होती है और बोलता है कि एक कंटाप लगाया, बोला कि अब तुम भेड़ जैसे मिमियाना नहीं। एक झापड़ लगाया और बोला कि तुम जोर से दहाड़ो। तो वो फिर भेड़ जैसे मिमियाया। फिर जोर से कान मुर्री लगाई और बोला कि अब तुम अब कर सकते हो। तो उसको इतना जोर से दर्द हुआ कि उसमें दहाड़ निकल गई, क्योंकि था तो वो शेर ही। तो दहाड़ा जोर से, उसकी आवाज़ अब सुनाई दी, फिर वो डर गया कि अरे इसकी प्रेजेंस में कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने कुछ करा हो और मुझे ऐसा लग रहा हो। जैसे हम लोग सब करते हैं ना कि ये लोग हो सकता है हम लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हो। संतों की बाणी जब हम सुनते हैं तो अंदर से हिल तो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, उनके प्रेजेंस में ऐसा फील होता होगा। हम शांति का, करुणा का, दया का, सारी चीज़ें हमारे भीतर है और वो आता भी है, फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी हमेशा संतों, जो रियल एनलाइटेंड संत हैं, जो गुरु हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको कुछ फील होता है, कुछ दिव्यता महसूस होती है, बट फिर हम उसको डिनाई करके आगे बढ़ जाते हैं इसी सांसारिक उसमें, जिसमें कंफर्ट जोन में पहले से रहते थे। मानने का मन नहीं होता। शेर बार बार दहाड़ा और फिर उसको लगा कि अरे ये तो मेरी आवाज़ है। उसको रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ। इसी तरह से वो उसको छलांग मारना सिखाया। तो पहले तो वो भेड़ की चाल चलता रहा, लेकिन फिर जोर ज़बरदस्ती करने के बाद, मारने पीटने के बाद, फिर दहाड़ लगाया और छलांग मारी और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं शेर हूँ। और फिर उसके अब्सेंस में भी वो चीज़ वो करता रहा, फील करता रहा, एक्टिविटी उसी तरह से करा। फिर जाए अपना पानी में मुँह देखे तो देखे कि नहीं, ये मेरी शक्ल है, सामने वाला तो शेर था, उसी की जैसा मैं भी हूँ। उसको रियलाइज़ हुआ। वैसी दहाड़ जो करा उसने, उस पर उसको रियलाइज़ हुआ। वैसी छलांग मारी, उस पर भी रियलाइज़ हुआ। तब फाइनली उसने देखा कि वो सारी शक्तियाँ उसमें मौजूद है। लेकिन अगर वो जंगली शेर नहीं मिलता तो क्या तब भी ये भेड़ वाला जो शेर था कभी जीवन में रियलाइज़ कर पाता कि मैं शेर हूँ? शेर होके इस दुनिया से विदा हो जाता और कभी ये जान नहीं पाता कि मैं शेर हूँ, भेड़ों वाला जीवन जी के चला जाता। तो इस एग्ज़ाम्पल से समझ में ये आता है, मतलब उनने कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम्पल खोजा हमको समझाने के लिए कि हम चेतना है और इस चेतना का अस्तित्व बहुत ही विराट है। मतलब एक ही चेतना है, जैसे वही समुद्र में एक बूंद मिल जाने जैसा, कि जब आप चेतना को समझते हैं, जानते हैं। कुल मिला के मैं चेतना को एक्सप्लेन कैसे करूं, पर हर किसी को अपने बोध में जब आ जाए तो ये सुख दुख, शारीरिक पीड़ा, सारी चीज़ें जो भी है उससे मुक्ति। मतलब मुक्ति क्या है? मुक्ति ऐसा है, सपने से जाग जाना, रियल में सपने से जाग जाना और उस सपने के बारे में सोचना ही नहीं, ऐसी मुक्ति है। तो जब आप कोई भी, पर इतना साधारण नहीं है ना, और हम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हर वो व्यक्ति में संभावना मौजूद है कि वो अपनी चेतना का सबसे हायर 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 वो जाने, उसका स्वरूप। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी आध्यात्मिक टेक्निक, किसी भी तरह की आध्यात्मिक टेक्निक जो भी आप कर सकते हो, यदि आप लगातार करते हो, पर डे करते हो, निरंतर करते हो, तो आपको बोध होने लगेगा। फिर आप मजबूर हो जाओगे मानने पर कि चेतना का जो स्वरूप है वो बहुत ही विराट है। और धीरे धीरे आप इस देह रूपी जो ये बंधन है, इस पे आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी
आप सुख दुख से थोड़ा सा दूर हटोगे। होगा सुख होगा दुख, बट वैसे ही जैसे सपने में, जैसे आज कोई सपना देखा और सपने में ही सुख दुख सब चल रहा था और जैसे ही नींद खुली तो सारा सुख दुख मिट गया। वैसे ही चेतना जब धीरे धीरे बोध बढ़ता है तो सुख और दुख कम होने लगते हैं, समझ बढ़ने लगती है। जिस तरह से अभी एक व्यक्ति सोया हुआ है और वो कोई अपना बैंक अकाउंट का बही खाता ये सब अपना लेखा जोखा कर रहा है और सोए सोए ही वो अपना, मान लो थोड़ी देर के लिए अभी समय चल रहा है उसका, ये जो TDS भरते हैं, टैक्स फॉर्म फाइल फिल करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो मान लो कोई व्यक्ति टैक्स फाइल कर रहा हो सपने में, तो क्या सपने में और बहुत परेशान हुआ, सब तमाम चीज़ें करा उसने, जब नींद टूटी तो क्या कुछ हुआ था? कुछ हुआ ही नहीं था। उसको दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन हाँ याद आ गया कि करना है ये काम, फिर लेकिन करना पड़ेगा दोबारा से सारी चीज़ें। वैसे ही हम जब तक चेतना के उच्चतम शिखर को नहीं पा लेते, जब तक हम इस चेतना की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे हैं, तो इस जीवन में आप चाहे जितनी ही सफलता पा लो वो शून्य के बराबर है। लेकिन इस जीवन का जो भी सफलता है उसके साथ साथ यदि आप अपनी चेतना में भी धीरे धीरे बढ़ते रहें और कुछ टेक्निक का यूज करके आप इस बोध को आगे बढ़ाएं, तो इससे आपकी सफलता दुगनी हो जाएगी और असली रियल मायने में यही आपकी सफलता है। शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ, पर समझाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि शास्त्र कहते हैं कि हम सब चेतना हैं, तो चेतना का बोध हमें कैसे हो, तो उस चेतना का बोध करने के लिए हमें कोई भी आध्यात्मिक नियम, रूल्स, रेगुलेशन और उस टेक्निक का निरंतर अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिससे हम इस जीवन में सफल व्यक्ति कहलाएं। और यही बोलते हैं इस मानव जीवन की सफलता है। जय गुरु।